इंस्ट्रूमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेआईजीएल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेआईजीएल। सर देखो, एक होता है डॉक्यूमेंट, एक होता है डॉक्यूमेंट, लिखो डॉक्यूमेंट, और एक होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कुछ नहीं पता हमें डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं, एक बार देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब बेसिकली सिंपली ये होता है, अगर मैंने कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। कहीं से मुझे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, कहीं पर कुछ लिखकर मुझे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। एक बात बताओ, आपकी जो बुक है, आपकी जो बुक है उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राइट और रॉन्ग, उससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट और रॉन्ग, डॉक्यूमेंट है क्या? सर आपने किसी को प्रेम पत्र भेजा, क्या भेजा? आपकी कोई महिला मित्र थी, आपने खून निकाला अपना ऐसे सिरिंज में से और सिरिंज में से ऐसे लिखना चालू कर दिया, प्रेम पत्र भेजा आपने। क्या आपने कुछ लिखकर भेजा? यस सर। क्या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी आपने? यस सर। डॉक्यूमेंट बन जाएगा? यस सर। सर पुराने जमाने में पेपर वगैरह तो होते नहीं थे, पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। क्या मैंने कुछ लिखा? क्या मैंने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी? क्या ये डॉक्यूमेंट है? यस सर। डॉक्यूमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? सर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बाय रिटन मींस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। लेकिन वही डॉक्यूमेंट जब मैं कोर्ट के सामने पेश कर सकता हूं, या फिर इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया और अब मैं कोर्ट के सामने उसको पेश कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया एंड वो डॉक्यूमेंट जो है कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जिससे मैं कोर्ट में ले जा सकता हूं, जिसे मैं कोर्ट में ले जा सकता हूं, या फिर हम कह सकते हैं एनफोर्स करवा सकता हूं, एनफोर्स करवा सकता हूं बाय लॉ। लॉ के जरिए मैं उसको वैलिड करार दिलवा सकता हूं, या फिर मैं अपने केस को जीत सकता हूं बाय दैट डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाएगा क्या? इंस्ट्रूमेंट। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, साफ हो गया एकदम। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो आपकी बुक है, बुक है, बुक बुक सबके पास, आपने उस पे मतलब कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर? यस सर। क्या आपकी बुक आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है? यस सर। क्या वो बुक आपका कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, या फिर क्या वो बुक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जिसको आप कोर्ट में ले जा सकते हो कि सर देखो ये मेरे केस से संबंधित बातें कर रही है, मेरे केस के बारे में लिखा हुआ है? क्या आप ऐसा कर सकते होगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते। सर आपने एक चिट्ठी लिखी, अपनी महिला मित्र को प्रेम पत्र भेजा, कुछ लिखकर भेजा, क्या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी? डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या कोई राइट क्रिएट हुआ? क्या तुम कोर्ट में जा सकते हो उस डॉक्यूमेंट को लेकर? सर इसने मुझे को बोला था मैं तेरे से शादी करूंगा, लेकिन इसने मेरे से शादी नहीं करी। क्या तुम कोर्ट में जाके बोल सकते हो उस लेटर के बदौलत? नहीं बोल सकते। दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। वो नहीं है, मतलब हाँ दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, बट वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है। सेल डीड मतलब अपन जाते हैं, अपन ने कभी सुना होगा कि सर प्रॉपर्टी के कागज रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। सर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती, प्रॉपर्टी के कागज रजिस्टर होते हैं, दैट इज अनदर थिंग। प्रॉपर्टी का जो कागज है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी चंदा रमानी जी ने मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को ट्रांसफर कर दी है, लिखा, रिटर्न इंफॉर्मेशन है। कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। क्या ये डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? अगर मेरा आगे चल के उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कलेश हो जाता है, क्या मैं उस सेल डीड को, उस प्रॉपर्टी के कागज को कोर्ट में ले जा सकता हूं? सर देखो इसने मेरे को ये प्रॉपर्टी बेची थी, अभी इसका प्रॉपर मालिक मैं हूं, लेकिन ये प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा। क्या मैं कोर्ट में ले जा सकता हूं उस डॉक्यूमेंट को? इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि मैं कोर्ट में ले जा सकता हूं, जिसको मैं लॉ के जरिए एनफोर्स करवा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड क्या? हमारा इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? पहले जो कागज के पत्तों पे लिखे, नहीं कागज के पत्ते कैसे होते हैं मतलब जो पहले कागज की जगह पत्तों पर लिखा होता था, जो पहले पत्तों पे लिखा होता था, क्या वो डॉक्यूमेंट है? क्या वो रिटर्न फॉर्मेट में है? कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? यस। क्या वो डॉक्यूमेंट है? यस। क्या मैं उसको कोर्ट में लेकर जा सकता हूं? क्या मैं उसको लॉ से इन्फोर्स करवा सकता हूं? क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। सिंपल। जो पहाड़ पे आदि मानव लिखते थे, यार ठीक है ना, आ गया समझ, हटाओ ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ।